हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो बिहार स्पेशल है। ओके, बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल का हम लोग वीडियो जो है लेक्चर नंबर 10 आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 9 वीडियो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। आप इसे नहीं देखे हुएगा तो प्लीज़ जाके मेरे YouTube चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर के नाम से है, वहाँ पे 9 वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, हमने सेट प्रैक्टिस भी करवाया है तो सेट प्रैक्टिस का भी वीडियो आप देख लीजिएगा। हमने DLED से संबंधित जितने भी यूनिट है, 8 यूनिट है, 8 यूनिट का वीडियो हम बना चुके हैं, वो भी प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा। यह सारे अगर कर लीजिएगा तो यकीन मानिए दोस्त, हम लोग जो है 125 प्लस मार्क्स ला सकते हैं अगर सही से पूरी तैयारी अच्छे से किया जाए तो। ओके, चलिए, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी वीडियो हम डालेंगे उसे देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कब वीडियो अपलोड किया और मेरा वीडियो कब आया और कब नहीं आया, ये आपको पता नहीं चलेगा और वीडियो आप देखने से वंचित रह जाइएगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिहार स्पेशल हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राज्याभिषेक हुआ था आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। आंसर क्या होगा? डी नंबर। इसका आंसर क्या होगा? डी। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक, ठीक है, राजा कब बना था? तो कब बना था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ का बना था? तो कहाँ राज्याभिषेक हुआ था? तो पाटलिपुत्र में इसका राज्याभिषेक हुआ था। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। तो यह था दोस्तों 320 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, किस शासक ने वैशाली के लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो वह शासक था दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, इसी ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ओके, कहाँ धारण की थी? तो यह पाटलिपुत्र में की थी। आंसर क्या होगा? ए नंबर। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त में गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था। ओके, मतलब 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत भी चलाया था। पूछेगा कि गुप्त संवत किसने चलाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। कब चलाया? तो 320 ईस्वी में चलाया था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो स्वयं को लिच्छवी दोहित्र किसने कहा है? तो समुद्रगुप्त ने कहा है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। मतलब आंसर क्या होगा? बी। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है या दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। आंसर क्या होगा? बी। ओके, बिहार में गुप्त शक्ति का संगठन का श्रेय किसको जाता है? तो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। आंसर क्या होगा? बी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आंसर क्या होगा? ए नंबर। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो वह थे समुद्रगुप्त। ओके, आंसर क्या होगा? सी नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग था। नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में, है ना, क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। तो गुप्त युग में स्थापित हुआ था। आंसर क्या होगा? सी नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। ओके, आंसर क्या होगा? डी। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। तो बोध गया के महाबोधि मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपको गुप्त काल में हुई थी। आंसर क्या होगा? सी। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो यह रहे थे आपको 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहे थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों प्राप्त करना था। आंसर क्या होगा इसका? सी नंबर। ठीक है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है?
तो आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? तो यह जिला था शाहाबाद। ओके, आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति जो है शाहाबाद से प्राप्त हुआ है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। आंसर क्या होगा? बी। ओके, मतलब 7.5 फीट ऊंचा बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति है, यह प्राप्त हुई है कहाँ से? सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। आंसर क्या होगा? बी। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है, यह किस काल का है? तो यह गुप्त काल का जो है, ठीक है। ओके, मतलब गणेश हो या विष्णु हो या नाग नागिनों का जो चित्र है वो कहिया का है? तो गुप्त काल का है। राजगृह, ओके, या गिरिब्रज या राजगीर, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो यह गुप्त काल में माना जाता है कि इसी काल में जरासंध की बैठक का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था, तो यह था आपको गोविंद गुप्त था। आंसर क्या होगा? ए। मतलब दरभंगा का जो पुराना नाम है वो क्या था? तीरभुक्ति था। उसका राज्यपाल कौन था? तो गोविंद गुप्त था। ठीक है, उसका राज्यपाल कौन था? गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। ओके, बोलेगा गोविंद गुप्त कौन था? तो गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, तो बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र नालंदा था। आंसर क्या होगा? ए नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आंसर क्या होगा? सी। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो यह शासन था आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाई दी जाती थी? तो वह था आपको फाहियान ने यह जिक्र किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त संवत का आरंभ होता है, गुप्त संवत का आरंभ 320 ईस्वी में हुआ था। आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ओके, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आंसर क्या होगा? सी। समुद्रगुप्त जो है बहुत लड़ाई लड़ा लेकिन आज तक एक भी हार नहीं, कोई भी युद्ध उसने हारा आज तक नहीं, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए, नेपोलियन यह जो है नेपोलियन बोनापार्ट यह यूरोप का है, यूरोप का योद्धा था, इसने भी कोई युद्ध नहीं हारा था। हालांकि एक युद्ध जो है यह गलती से हार गया था, लेकिन वह युद्ध हार को वह हार नहीं कहते हैं। लेकिन समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में युद्ध नहीं हारा। ठीक है, धोखे से हराने को हार नहीं कहते हैं। ठीक है, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो यह की थी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने की थी। आंसर क्या होगा? सी नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, यह सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में थे। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता जो है वह हरिसेन थे। आंसर क्या होगा? बी। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो वह था आपको समुद्रगुप्त। आंसर क्या होगा? बी नंबर, समुद्रगुप्त में दक्षिण में विजय किया था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति लेख है, प्रयाग प्रशस्ति क्या है? लेख है, में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो यह है आपको समुद्रगुप्त की विजय अभियानों की चर्चा है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के शून्यों का आक्रमण ये भी कारण था, प्रशासन पर सामंती स्वरूप ये भी कारण था, और कमजोर शासक ये भी कारण था। आर्थिक संगठन ये कारण नहीं था। तो आंसर क्या होगा? सी नंबर 1 2 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? मिहिर कुल
आक्रमण किया था, कहाँ, मगध पर। तो उस समय किस शासक के समय में हुआ था, तो नरसिंह गुप्त के समय में मिहिर कुल ने क्या किया था, आक्रमण किया था। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे। तो इसमें योगदान करने वाले विद्वान कौन थे, तो इसमें योगदान करने वाले बराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे और ब्रह्मगुप्त थे। आंसर क्या होगा, ए 1 2 3, आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर है। ठीक है, आपका काम है कि आप पूरा वीडियो एकदम आराम से देखिएगा, और गर्मी की छुट्टी भी है तो पूरा एकदम फ़ायदा उठाइएगा इस समय का। ठीक है, समझ जाइएगा कि हमें ये प्रधान शिक्षक का जो एग्ज़ाम है वह निकाल देना ही है। ठीक है, और खूब मेहनत कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।